हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हम आपको प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर क्या कहता है, देखिए। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं अच्छे से। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, जिसका कोण हमारे पास कितना दिया है, 60 डिग्री। तो वृत्त क्या होता है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख दिया है हमने हल। तो वृत्त यानी गोलाकार है ना, तो हम क्या बनाएंगे, एक गोलाकार वृत्त बना लेते हैं। तो हमने देखिए ये वृत्त बना लिया है और एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण 60 डिग्री है। तो चलिए हम इसको कोण बना लेते हैं। तो ये हमारा कोण कितना बन गया, 60 डिग्री। और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो ये कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए तो हम इसको अच्छे से हल कर लेते हैं। तो जब हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या क्या पूछा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त का है ना। तो वृत्त की त्रिज्या, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आर। त्रिज्या को हम किस से दर्शाते हैं, आर से। तो आर बराबर हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास कोण क्या दिया है, 60। तो कोण को हम क्या मानते हैं, कोण यानी थीटा। तो थीटा बराबर हमारे पास क्या है, 60 डिग्री। क्लियर? इतना आ गया होगा आप लोगों को। अब क्या पूछा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो हम उसको लगा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और पाई बराबर, इसमें हमको पाई बराबर क्या यूज करना है, पाई बराबर 22/, तो हमें पाई बराबर 22/7 इसमें इस्तेमाल करना है। तो चलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बराबर हमारे पास क्या है, 60। तो हम लिख देते हैं 60 डिग्री बटे में हमारे पास 360 है, गुणित पाई बराबर हमें क्या लिखना है, 22/7। और आर बराबर हमारे पास क्या दिया है, 6। तो आर स्क्वायर, तो 6 कितनी बार हो जाएंगे, 2 बार। क्लियर? तो इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम इसको काट सकते हैं। तो कैसे काटेंगे, 0 से 0 काट दो, 6 एकम 6 छिकनक 36 काट देते हैं, फिर 6 से 6 कट जाएगा। अब 7 बचे ना नीचे केवल, तो 7 से 6 नहीं कटेंगे, 22 नहीं कटेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, 22/7 गुणित 6। तो हम क्या करेंगे, 22 का 6 में गुणा कर देंगे। तो 22 छिक्का कितनी होती है, 132। 22 छिक्का कितनी होती है, 132 बटे में 7, है ना, 7 ही आएगा। तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 7 से 132 तो कटेंगे नहीं, तो क्या उत्तर हो गया हमारा, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर रहा। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 को कर लिया, अब हम प्रश्न नंबर 2 को ले लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 को हम पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो चलिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर। इसमें भी क्या दिया, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश यानी 4 भागों में बटा हुआ, ठीक है। चतुर्थांश यानी 4 भागों में बटा हुआ। तो देखिए क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश यानी ये वृत्त हो गया अपना, चतुर्थांश यानी 4 भागों में से हम बांट देते हैं। तो ये रहा, देखिए 4 भागों में हमने बांट दिया, 1 2 3 4 भाग हो गए। क्लियर? तो क्या होगा कि बांट देते हैं, तो ये कैसा बन रहा है, 90 डिग्री का कोण, ठीक है। ये हमारा क्या रहा, वृत्त। क्लियर? तो चलिए अब हम इसको अच्छे से
हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम हल करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, हल। और क्या दिया है, जिसकी परिधि, यानी किसकी परिधि, वृत्त की परिधि। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त की परिधि ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, वृत्त की परिधि बराबर कितनी है, 22 सेंटीमीटर। देखिए वृत्त की परिधि हमारे पास क्या है, 22 सेंटीमीटर। और ये क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या। अब हमें वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो वृत्त की त्रिज्या दी नहीं है, तो वृत्त की त्रिज्या हम क्या मानेंगे, r सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, r से। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, r सेंटीमीटर। तो देखिए चलिए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो हमने लिख दिया है 2πr बराबर 22। ठीक है, 2πr बराबर 22। तो हमारे पास दो है, पाई बराबर क्या होता है, 22/7। आर हमको ज्ञात करनी है, बराबर 22। यही हो गया ना, आ रहा है इतना आप लोगों को अच्छे समझ में। तो ये हो गया हमारा 22। तो थीटा बराबर क्या है हमारे पास, 90। तो थीटा बराबर 90 डिग्री माना है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री। अब क्या पूछा है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का हम सूत्र लगा देंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, यानी चतुर्थांश यानी 1/4 भाग, यानी चौथा भाग है ना। तो 1/4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। तो इधर हम क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, इधर लिख गया है तो इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होगा, θ/360 गुणित πr²। यही हुआ ना, θ/360 गुणित πr²। तो थीटा बराबर हमारे पास क्या है, 90 डिग्री, बटे में हमारे पास क्या है 360, गुणित पाई माना क्या है 22/7। आर हमको क्या करना है, आर हमारे पास क्या निकला, हाँ इधर आर तो निकालना था हमने यार, निकाली नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम, इधर आर बराबर 22 गुणित 7 हो जाएंगे, बटे में 2 गुणित 22 होगा ना, 22 गुणित 7 और 22 गुणित 2। तो देखिए 22 से 22 कट गया। तो आर बराबर हमारे पास क्या बचा, 7/2 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या बचा, 7/2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आर बराबर क्या है, 7/2 सेंटीमीटर। आर पर वर्ग है तो इस पर भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए 90 डिग्री बटे 360 गुणित 22/7 और 7/2 कितनी बार हो जाएंगे, 2 बार है ना। तो 7/2 कितनी बार हो गए, 2 बार। तो अब हम इसको कैसे काट सकते हैं, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौको 36, यही कटेगा। अब क्या कर सकते हैं हम कि 7 से 7 काट दो और 2 से 11 कट गए, 7 से 7 काट दो। अब बचे क्या हमारे पास, क्या बचा, 11 बचा गुणित 7 बचे। ठीक है, और बटे में क्या बचे, 4 बचे और ये 2 बचे, यही बचा ना। तो इनका क्या कर सकते हैं हम, गुणा 11 7 77 हो गया। क्या हो गया, 11 7 77, 4 दूनी 8। तो देखिए क्या बचा था हमारे पास, 11 गुणित 7 बचा था, इधर बचा था बटी में 4 गुणित 2। तो 4 दूनी 8। तो क्या हो गया, 11 गुणित 7 करा हमने तो 11 7 77 और 4 दूनी 8। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को अच्छे से हल कर लिया है। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये प्रश्नावली अच्छे से आने लगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।